बिहार में दाल के मामले में हमारे पास आत्मनिर्भर बनने का एक मौका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है करके, तो उसका भी हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है, तो गाइडलाइन आ गया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं भविष्य में हम इस दलहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी हम कृषि विभाग के द्वारा पार्टी के साथ, पार्टी का जो फैसला होता है उस हिसाब से मैं चलता हूँ जाकर के। हमारी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं जाकर के है कि जो दल का निर्णय होता है हम दल के साथ मिल करके और दल के फैसले के साथ मैं चलता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इन दिनों द बिहार मेल की टीम पटना में है और पटना में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कृषि मंत्री बिहार सरकार। अब सीधे सवालों की ओर ही चलते हैं सर। अब इस बीच जब चारों तरफ मजदूर, प्रवासी मजदूर भी कहना उनके लिए जरा सा अटपटा है, वो लौटे हैं लगातार 30 लाख के आसपास, तो सरकार ही अपनी ओर से कह रही है कि वो आंकड़ा है। इस बीच ये बातचीत होती है कि अभी भी बिहार जो है वो किसी तरीके से एग्रेरियन इकोनॉमी से तो हट नहीं पाया है। तो इस पूरे आप लोग लगातार सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे खेती किसानी के लिहाज से, और आप की ओर से भी बड़े बड़े दावे हुए हैं, तो उस पर क्या कुछ योजना है, क्या कुछ सवाल हैं? वैश्विक कोरोना महामारी में जब राज्य के बाहर के लोग बड़ी संख्या में बिहार जब आए, कामगार मजदूर आए, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि हमारे परिवार के लोग जो किसी कारण से रोजी रोटी के तलाश से बाहर चले गए थे, फिर एक बार वापस आए हैं। और लॉकडाउन में सारा रोजगार, व्यापार, इंडस्ट्री बंद हो गए थे अगर, तो बाहर में रहना लोगों को लगा कि तो घर चलना ही ज़्यादा बेहतर होगा अगर। हमारी सरकार ने पहल की और केंद्र के सरकार के द्वारा रेल की सुविधा मुहैया कराई गई और लाखों की संख्या में श्रमिक ट्रेन से पहली बार हमने लाने का काम किया। अब लाने के बाद उनके सामने रोजगार की समस्या थी जाकर, तो हम लोगों ने सॉइल कंजर्वेशन जो हमारा है, भूमि संरक्षण जाकर के, और एक कृषि विभाग के अंतर्गत, और इसमें 17 जिले दक्षिण बिहार के हैं जहाँ पानी का ज़्यादा क्राइसिस होता है और सिंचाई की काफ़ी ज़रूरत पानी चाहिए जाकर के, तो वर्षा जल को संचय करने की योजना जो हमारी जाकर के है, और उस योजना में मैं देख रहा हूँ पक्का चेक डैम, शोकपीट, शाद अवरोह बांध, जल संचयन तालाब, शुष्क बागवानी, कृषि वानिकी के पौधा रोपण, तो इस तरह से निजी बोरवेल, तालाब का निर्माण, तो इस तरह से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना पूर्वी भारत की हरित क्रांति योजना के तहत सामुदायिक सिंचाई को निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली के अंदर खेतों में जल संचयन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है। तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जो काम थे उसका ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने लाभ उठाया। मनरेगा में काम हुए जाकर, जो सड़कों का निर्माण रुक गया था लॉकडाउन में, ग्रामीण कार्य विभाग के, पथ निर्माण विभाग के, वह मतलब उसी तरह जो इंडस्ट्री हमारा ग्रामीण क्षेत्र में था जो लॉकडाउन में बंद हो गया था, उसको भी हम लोग छूट देने का काम किया। तो कुल मिलाकर मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिले हैं जाकर के, और अभी जो अब तो रोपनी का काम शुरू हो गया है, अब तो यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। इसमें एक जो सवाल छूट जाता है, खासतौर से जो मजदूर लौटे हैं इस बीच, उनकी कास्ट हायरार्की भी देखेंगे तो अधिकांश ओबीसी, बीसीज या इन्हीं तबके से अधिकांश हैं, एससी एसटीज हैं, तो उनके पास जमीन नहीं है। वाकई ऐसी ये फैक्ट है अपनी तरह का, आप लोग उस बात से बहुत कायदे से वाकिफ हैं। तो उनके लिए क्या है ये तो सारी चीजें, उनके लिए जो वाकई जिनके पास जमीन है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए क्या? हमने जो चर्चा भी की थी 17 जिले के बारे में और भूमि संरक्षण की योजनाओं के बारे में, शाद अवरोधक बांध, चेक डैम, तालाबों का निर्माण, इन बातों का जो उल्लेख हमने किया है जाकर के, ये तो लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास जमीन नहीं था, वैसे परिवार के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम किया गया। और हमारा प्लान है कि जो लैंडलेस लोग हैं वो चाहे तो मधुमक्खी पालन, बकरी पालन का काम जाकर बिहार में 50,000 लोग पहले से
बिग कीपिंग का काम कर रहे हैं जाकर के। और बिहार का शहद दुनिया के देशों में जाता है, अमेरिका है, मोरक्को है, सऊदी अरब है, और कई जगह काफ़ी डिमांड जाकर के, तो वहाँ भी स्कोप है जाकर के। तो लैंडर्स जो लोग हैं जाकर के, उनके लिए भी बकरी पालन की योजना, गौ पालन की योजना जाकर के, मधुमक्खी पालन है, मशरूम का उत्पादन जाकर के है। तो हमने ऑनलाइन उन तमाम लोगों को हमने एक ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। और वैसे राज्य सरकार के द्वारा पूरे बिहार के सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराया गया श्रमिकों को कि किस तरह के रोजगार जुड़े हुए थे। और सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन, कृषि विभाग, और अभी हम नया इंडस्ट्री पॉलिसी भी लाया जाकर के, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 में लाया जाकर के। तो कुल मिलाकर सरकार की प्राथमिकता है कि जो बाहर से हमारे कामगार मजदूर भाई बहन जो आए हैं जाकर के, उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना जाकर के, और दिशा में सरकार काम कर रही है। और काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए हैं जाकर के, जो बाहर से लोग आए हैं तो कई तरह के काम शुरू किए हैं जाकर के, और सरकार को सपोर्ट कर रही जाकर के है। तो सरकार मन बना चुकी है, और बाहर के लोग चाहते भी बाहर नहीं जाए जाकर के। इस पूरे लॉकडाउन में पीडीएस की बहुत चर्चा हुई। अब उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है या लॉकडाउन लग भी रहा है, तो ये भी बात हो रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। इस बीच जब लंबा लॉकडाउन रहा, 3 फेजेस में लॉकडाउन रहा, अब अनलॉक हो रहा है, फिर लॉकडाउन लग रहा है, तो दाल एक बड़ा मसला भी बना हुआ है जिसको लेकर के। और पटना से सटा हुआ है, या पटना का ही जिला है वो एक तरीके से, पटना जिले के मोकामा टाल दाल, ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां उपजे तो पूरे प्रदेश को या देश को खिलाने की क्षमता है। उसके बावजूद राज्य सरकार को दाल खरीदना पड़ता है, ऐसा क्यों? इस संबंध में भी हम लोगों ने कई बार, और बिहार में मोकामा टाल है, बढ़िया है, ऐसे क्षेत्र हैं जाकर के जहाँ दलहन की काफ़ी संभावनाएं जाकर के, और अब बिहार में दाल के मामले करके, और हम लोगों ने पूर्व के समय में भी वहाँ के स्थानीय किसानों से बात करके, और हमारा था प्लान जा करके, और हम लोगों को थोड़ा बढ़ावा भी दिया है जा करके, और आगे भी हम इस पर चाहते हैं कि बिहार में दाल का काफ़ी डिमांड जा करके, तो फिर बाहर से क्यों, हमारे पास उसी भूमि है जा करके, किसान चाहते हैं करना जा करके। तो हम निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता होगी जा करके कि राज्य में हम क्लस्टर में उन जिलों में जहाँ का जो मौसम, मिट्टी के हिसाब से, और वहाँ का मतलब पानी के हिसाब से, ऐसे जो ज़िले जो राज्य में जाकर के हैं, उसमें हमारी प्राथमिकता है कि उन ज़िलों में हम क्लस्टर में और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, अभी खरीफ का मौसम आ गया है, खरीफ के मौसम में 1 लाख हेक्टेयर में दलहन की फसल की योजना लगाने का लक्ष्य हमने तय किया है जाकर के। रबी में भी लोगों ने लगाया था। तो सरकार की प्राथमिकता है, और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जिस तरह से हम धान, गेहूँ, अब तो परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है ना आप लोगों की। बिल्कुल, इससे कोई मतलब नहीं जाकर के, हम विकास में विश्वास करते हैं, और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है जाकर के है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है जाकर के, तो उसका भी हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है, तो गाइडलाइन आ गया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और आशा करते हैं भविष्य में हम इस दलहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी हम कृषि विभाग के द्वारा कार्य किया जाएगा। जैसे आप जैविक खेती का खासा जिक्र करते हैं, जब कहीं भी किसी बीते कुछ महीने पहले, अगर मैं सही हूं तो आप केड़िया एक गांव है जमुई के भीतर, तो वहां भी गए हुए थे आप। तो वहां जैसे आपने जो एक सारी चीज कही थी कि हम 21,000 एकड़ जमीन तैयार कर रहे हैं जैविक खेती के लिहाज से, या फिर एक एग्री रोड मैप 2017 से 22 लगभग मिड टर्म है आप लोग, और उसके तहत आप लोग स्टेट हाईवे के किनारे एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे जैविक खेती के लिहाज से, नेशनल हाईवेज के इर्द गिर्द, या फिर पैन गंगा के किनारे। तो वो प्रोजेक्ट आप लोगों का अभी कहाँ है, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड टर्म है आप लोग। आज़ादी के मौका नहीं मिलेगा। आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद देश में हरित क्रांति की तो आई, उसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी, और पंजाब में उत्पादन बढ़ाने को लेकर रासायनिक खादों का काफ़ी प्रयोग हुआ। उससे वहाँ के लोगों को सेहत पर भी असर पड़ा, मिट्टी की सेहत भी खराब हुई जाकर के, उसका असर क्लाइमेट पर पड़ा जाकर के, ग्राउंड वाटर भी हमारा पोल्यूटेड हुआ जाकर के। और अब हम देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सिक्किम आज देश का पहला राज्य है, पूर्णतः जैविक हो चुका है, उसी रास्ते बिहार भी चल पड़ा है। और हम लोगों ने बक्सर से लेकर भागलपुर तक
हमने तय किया है जा करके गंगा किनारे दोनों तरफ और जैविक सब्जी खेती की योजना हमारी जगह। और किसानों का हमने चयन कर लिया है और किसान भाइयों को हम अनुदान दे रहे हैं और दे रहे हैं अनुदान इसलिए किसान उससे जैविक बीज, जैविक खाद और जैविक दवा का इस्तेमाल करे जा करके, ताकि आने वाले समय में बिहार को एक जैविक राज्य श्रेणी में खड़ा में करना जा करके है। तो हम लोगों ने योजना सुपुर्द कर दिया है और किसानों का सूची लगभग बन रहा है और किसानों को राशि देने जा रहे हैं जाकर के। किसान उस राशि का प्रयोग करेंगे, खेती उससे करेंगे जा करके। योजना हमारी ऑनगोइंग है, योजना का स्वीकृति हो गई है और लॉकडाउन जो आ गया था बीच में उससे हमारा योजना फैक्टर्ड हुआ जरूर है, लेकिन हम बैठेंगे नहीं। हर हालत में हम बिहार में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। अनुदान का सवाल आता है तो डीजल और पेट्रोल का भी सवाल आता है, क्योंकि डीजल तो सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। इस बीच डीजल इस तरीके से महंगा हुआ है कि वो पेट्रोल की कीमत के आसपास तक पहुंच गया है। तो इसको लेकर के राज्य के भीतर डीजल को लेकर के कुछ बातचीत नहीं होती दिखाई पड़ रही है। एक समय था, विपक्ष में आप लोग रहते थे भारतीय जनता पार्टी, तो उस मसले पर एकदम कोहराम मच जाता था। एक समय था इस बिहार में डीजल का प्रयोग होता था। वो पिछली सरकार जो बिहार में हुआ करती थी, जहाँ बिजली नाम का चीज़ था ही नहीं, बिहार अंधेरे में था। उस अंधेरे से निकाल के उजाले में लाने का हम लोगों ने काम किया है और केंद्र सरकार के सहयोग से, बिहार सरकार दोनों के प्रयास से आज हर गांव में, हर खेत को कृषि फीडर से बिजली देने का काम कर रहे हैं। एक समय था कि शहर में 8 घंटा बिजली रहती थी, राजधानी पटना में 8 घंटा तक बिजली नहीं हुआ करती थी, कुछ जगह ही बिजली हुआ करती थी, पूरा बिहार अंधेरे में हुआ करता था। हम सत्ता में जब आए, हमारी सरकार जब बनी, तो आज गाँव में 20 से 22 घंटा बिजली हम दे रहे हैं, शहरों में 24 घंटा बिजली दे रहे हैं जाकर। तो अब किसान डीजल छोड़कर बिजली सिंचाई सुविधा प्रदान को किया जा करके, और जहाँ पर डीजल में 200 रुपये खर्चा है वह 5 रुपये में उनका मतलब बिजली से उत्पादन हो रहा है। तो किसान धीरे धीरे डीजल को भूल रहे हैं और हम अब बिजली को, और बिजली पर हम किसान सिंचाई कर रहे हैं, उनको हम इसके लिए कृषि फीडर से बिजली का लाइन भी अलग से दिया है। पहले होता था कि उसी फीडर पर कॉमर्शियल भी होता था, डोमेस्टिक होता था और एग्रीकल्चर भी होता था। अब सेपरेट फीडर एग्रीकल्चर का दे रहे हैं, किसान को आसानी से हमारे किसान भाई वहाँ पर सिंचाई कर सके और पैसे भी कम लग रहे हैं जाकर। कहाँ 200 रुपये और कहाँ 5 रुपया, आसमान जमीन का अंतर है जाकर। तो किसान अब डीजल पर अपना सिंचाई नहीं करना चाहते हैं, वो बिजली पर करना चाहते हैं और सरकार उनको बिजली की सुविधा हर खेतों में पहुँचाने का काम कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सवाल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिविजुअल लेवल पर या जिस किसी भी तरीके से किसान कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई बाजार तो नहीं है। बाजार को लेकर के क्या योजना है? और ये इन जनरल सवाल सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का जो है बाजार बिहार के भीतर नहीं है, ये अपनी तरह का एक फैक्ट है। बिहार में बाजार व्यवस्था थी, लेकिन तत्कालीन सरकार जो बिहार में थी, काफ़ी शिकायत जब आया किसानों का दोहन शोषण हो रहा है, तो हम लोगों ने पुराने सिस्टम को बदल कर दिया और कहा कि भाई किसान को किसी तरह का हम टैक्स नहीं लेंगे और किसान फिर आराम से अपने उत्पादों को, फसलों को आसानी से बेचने लगे। हमसे जब पहली सरकार थी, किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसानों को तरह तरह का वो मतलब चुंगी लगाते थे, टैक्स लगाते थे, शोषण करते थे, उनका दोहन करते थे। तो नई व्यवस्था के तहत 54 बाजार प्रांगण है और 54 बाजार प्रांगण का हम 2 फेज में, अभी 22 प्रांगण में हमारा कुछ जगह काम लगा हुआ है, कुछ टेंडर फाइनल हुआ है और हमारा प्लान है उन बाजार प्रांगणों को विकसित करना और उसका रिनोवेशन करना जा करके, और जो किसान वहाँ रहे हैं, व्यवसायी जो रह रहे हैं, उनको जन सुविधा बहाल करना, सुरक्षा उपलब्ध कराना, सफाई उपलब्ध कराना, आने जाने के लिए जो सड़कें खराब थी, गड्ढे में बदल गए, उसको बनाना, ये है। और हम एक रेट डिस्प्ले करने जा रहे हैं। अच्छा। ताकि एक देश एक बाजार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है, एक देश एक बाजार जा कर के अब किसान अपना सामान देश में कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। क्योंकि हमने एक सिस्टम खड़ा किया है अपने
जिले के अंदर में जाकर के हर बाजार प्रांगण में हम रेट डिस्प्ले करेंगे। वो ई मंडी तो भारत सरकार ने लागू किया है जाकर के कि किसान घर बैठे जान सकेगा टमाटर यदि हम बेचने जा रहे हैं, आलू बेचने जा रहे हैं, प्याज बेचने जा रहे हैं, तो पटना में रेट क्या है, भागलपुर में रेट क्या है, लखनऊ में, दिल्ली में क्या रेट है। तो ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि किसान को सही दाम मिले जा करके, और सही दाम दिलाने के लिए हम डिस्प्ले करेंगे रेट को जा करके, और ऐप के माध्यम से किसानों को मोबाइल जोड़ेंगे। किसान गांव से निकलने के पहले देख लेगा कि आज टमाटर, प्याज, आलू, गेहूं, चावल का दाम विभिन्न शहरों में क्या है, और जहां उनको लगेगा अच्छा मूल्य मिल रहा है वहाँ ले जाएंगे, तो किसानों को लाभ होगा जाकर। तो दिशा में काम शुरू हो गया करके, और जल्दी उसको फायदा मिलेगा। मोटा अनाज धीरे धीरे, जैसे हमने तो बहुत कायदे से देखा भी नहीं, आपकी याद हो तो मोटा जो बहुत सारा अनाज हुआ करता था, इसको एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप भी कहा जाता है कि वो बहुत सारा मौसम विपरीत हो तब भी वो सारी चीजें बहुत आसानी से उपजती थी, जौ, बाजरा से लेकर के तमाम तरह की चीजें। तो उसको लेकर के कहीं कुछ आप लोगों के पास रोड मैप है? हमने कृषि रोड मैप लाया है, और अब मौसम का अनुकूल खेती, मौसम बदल रहा है, समय पर वर्षा का न होना, बेमौसम बारिश होना जा करके, और बिहार की त्रासदी है बाढ़ सूखा जाकर। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं, और वही दक्षिण बिहार के जिले जो हैं सुखाड़ के चपेट में आ जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था बनाया जा करके है कि कम पानी में भी खेती कैसे हो, अधिक पानी जहाँ हो, तो उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने नए और सीड को मतलब प्रमोट उन्होंने किया है जाकर के, प्रभेद को जाकर के, जिससे कि जहाँ कम पानी है तो धान में ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन सहभागी जो बीज हमारा है कम पानी में भी उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और स्वर्णा जो है उत्तर बिहार में जहाँ अधिक पानी है, जिससे हमारा फसल का नुकसान नहीं होगा, तो कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे कई तरह के बीजों का उन्होंने वैरायटी रिलीज किया है, जिसको किसान अपना रहे हैं जाकर के हैं। और हम अब मौसम के अनुकूल चल रहे हैं, किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मौसम के हिसाब चलना हमको है, तो किसान को हम ट्रेंड कर रहे हैं, और ताकि आने वाले समय में, और जिन बातों की चर्चा आपने की है, जौ का, बाजरा का, सोयाबीन का, तो किसान उस दिशा में जा रहा है। तो खत्म ही हो गया, अब समय आ रहा है, जैसे कैसे शहर के लोग गाँव को जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी देखा हमने सोयाबीन की खेती जो है खगड़िया में, बेगूसराय में किसानों शुरू किया है। धान में पानी ज़्यादा लगता है, मगर दाम उनका उचित नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के भी कल भी हमने एक रिपोर्ट की थी, जिसमें वो सुपौल जिले से एक कारोबारी थे, एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी जैसे कि दाम की बात आप कहा, इसी लॉकडाउन में गेहूं का बम्पर उपज जब बिहार में हुआ, तो भारत सरकार का जो मिनिमम प्राइस रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जाकर वो 1925 रुपया है, लेकिन बाजार में उन्हें 2000 का रेट मिला, 2100 का मिला जाकर। तो काफ़ी परिस्थितियाँ बदली है जाकर। मक्का लगभग आधा हो गया मगर नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग अभी आंदोलन भी कर रहे हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको, बिहार में मक्का खरीद सरकार नहीं करती है, बिहार में हम चावल, धान और गेहूँ खरीदते हैं जाकर के, और उसमें किसान भाइयों को उसका अच्छा फायदा मिलता है। मगर क्या मक्का को भी आप लोग को नहीं शामिल करना चाहिए? बिल्कुल है क्या कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है जाकर के, और सरकार भविष्य में निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं किसानों का जो मूल्य मिलना चाहिए, जो भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया है, वहाँ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार विचार कर रही है कि आगे क्या हम कर सकें, किसानों को कम से कम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिले, इस पर विचार कर रहे हैं। आप कृषि के साथ साथ जो जोड़ करके, हालांकि उस पर नहीं बात होती अधिक, मत्स्य पालन और पशुधन के भी मंत्री हैं, तो मत्स्य पालन का जो अभी अगर पटना में ही बात करें तो यहाँ आंध्र की मछलियां आ रही हैं और उसको लोग खा रहे हैं, जबकि हमारे पास लोकली बहुत सारी ऐसी मछलियां थी जिनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। आ रही थी, अब आना बंद हुआ है, काफ़ी कमी आई है, हमारा उत्पादन बढ़ा है। अब बिहार की मछली बाहर जा रहे हैं, आज नेपाल, सिल्लीगुड़ी, बनारस, गोरखपुर, वहाँ डिमांड हो रहा है। बिहार की मछली का टेस्ट अलग है जाकर, तो हमारे मछली का डिमांड बढ़ रहा है। अब हम मंगा नहीं रहे बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बिहार आज चौथे पौधान पर है। जो बिहार हमारा दूसरे पौधान पर था, छठे पौधान पर हुआ करता था, आज उत्पादन हमारा बढ़ा है,
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज भी बिहार को दिया है। और अभी जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है उसमें 20,000 करोड़ यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर है जाकर उसका गाइडलाइन भी आ गया है। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जाकर और प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में और उत्पादन हमारा बढ़े जाकर के। और अब हम बिहार की मछली को देश के हर कोने में भेजें जिससे कि मछुआरा भाइयों को अच्छा दाम मिल सके जाकर के। उस दिशा में बढ़ चले हैं आगे। और आप बिहार की मछली का डिमांड काफ़ी है, हम भेज भी रहे हैं और भेजा जा रहा है, अब आगे भेजा जाएगा। मछली के साथ साथ मखाना का जिक्र ना आए तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा छूट जाएगा। साथ ही साथ सिंघाड़े का, दरभंगा का एक तरीके से जो नोन रीजन था कि दरभंगा के भीतर मखाने की जैसी खेती होती थी वो धीरे धीरे पूर्णिया और कटिहार की ओर शिफ्ट हो रही है। दरभंगा रिटेन नहीं कर पा रहा, जबकि मखाना शोध संस्थान भी वहीं पर है। उसके बावजूद क्यों वहां से चीजें दूसरी तरफ जा रही हैं? मखाना के मामले में देश में हमारे पास 50 वित्त मंत्री ने इस बीच जब इस बात का खास तौर देश में 85% मखाना का उत्पादन हमारे बिहार के उत्तर बिहार के जिलों में होते हैं। चर्चा आपने की है, मधुबनी है, दरभंगा है, अररिया है। तो ऐसे जिलों में जो बड़े पैमाने पर मखाना की खेती हो रही है। और अभी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी अपने आर्थिक पैकेज के बारे में बताया था, बिहार के मखाना को भारत सरकार प्रमोट करेगी और उसकी बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की योजना बना रहे हैं। अब आने वाला जो वक्त है वहाँ किसानों को अच्छा दाम मिल पाया जा करके इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और भारत सरकार का सपोर्ट मिल रहा जा करके है ताकि भविष्य में मखाना काफ़ी डिमांड है जाकर और इस डिमांड को हम और बेहतर तरीके से कैसे दुनिया के कोने कोने में बाज़ार में ले जाएँ, किसानों को बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है और जल्द ही हम इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मत्स्य के साथ पशुधन का सवाल, ये जो आपको लेकर के कि पहले छोटे छोटे बाजार लगा करते थे हम लोग, मेला याद है हम लोगों के जहन में बहुत कायदे से कि वहाँ हम लोगों के जो दादा थे या पिताजी लाया करते थे, वो धीरे धीरे मगर वो पूरा जो बाजार था जो उसको लेकर के मेले का एक पूरा कॉन्सेप्ट था, बिहार के भीतर ऐसा नहीं लग रहा कि वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो उसको लेकर के, क्योंकि वो ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग का सवाल भी तो उसके साथ ही जुड़ा है। वैसे मेला तो लग रहे हैं बिहार में, चले जाए गाँव में, और कमजोर हो गया है सर। और आज भी मेला लग रहा है। अगर हम शहरों में को नहीं पता लग रहा है कि मैं जानता हूँ कि गाँव में मेले आज भी लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पशु खरीद बिक्री हो रही है करके है। उसी माध्यम से इस राज्य का जो बड़ा आबादी गाँव में रहता है उसी बाज़ार के माध्यम से गाय को खरीद भी रहा है, गाय को बेचने का काम कर रहा है करके एकदम रेगुलर माने मेला लग रहा है। आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, हम कन्फर्म है, हमारी जानकारी में है और बड़े पैमाने पर भी सोनपुर में मेला लगाया जाता है। सोनपुर का मेला भी तो कमजोर हो गया है। नहीं, हाँ, हमारी जगह तो कमजोर नहीं है और अच्छा लग रहा है जाकर के है। अब बिहार के लगभग प्राय हर जिले में पशुओं का हाट मेला समय समय पर लगता है, वो किसान आते हैं, वो परंपरा आज भी जारी है जाकर के, उसका लाभ किसान उठा रहे हैं। स्थानीय मसला आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है, हाईवे 83। इस बीच जब हाईकोर्ट के जस्टिस भी गए तो वो सड़क देख करके, आप उस इलाके से लगातार चुने जाने वाले प्रतिनिधि हैं, वो सड़क का क्या? नेशनल हाईवे 83 जो है जाकर के, जब मैं स्वयं सरकार में था हमने पहल की थी जाकर के, NHAI के माध्यम से बनाया जा रहा है, टेंडर भी हुआ था, काम भी शुरू हुआ था। और आपको बताना चाहेंगे कि जो कंपनी ILFS जो काम ली थी वो कंपनी बैंक करप्ट हो गई और काम आगे बढ़ा था। अब अचानक उसके बाद काम रुक गया जाकर के, सरकार ने फिर टेंडर किया है जाकर के और टेंडर का रोड चलने लायक हो गया है। पुरानी जो सड़क थी जो बना हुआ पहले का NH का था जाकर के, उसको मोटेबल कर दिया गया, बनाने लग जाकर के चलने लायक हो गया है। और जो नया टेंडर किया गया है 3 पार्ट में, एक पार्ट पटना का है, एक जहानाबाद किया गया है। तो आशा हम करते हैं कि 4 लेन का काम जल्दी पूरा होगा। ये तो तमाम आपके कृषि मंत्री से जो हैं आपके उस ओहदे से जुड़े हुए सवाल थे, मगर अब हम आए हैं तो एक पॉलिटिकल सवाल ना हो तो ऐसा लगता है कुछ छूट ही जाएगा। आप उन प्रतिनिधियों में से कुछ हैं जो सीधे चुनाव में जाने में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री, ये लोग सीधे चुनाव में नहीं जाते, बैकडोर से एंट्री होती है।
बीते समय भी जब हुआ एक तरीके से कि आपके नाम की चर्चा थी मुख्यमंत्री पद के लिहाज से, क्या मुख्यमंत्री पद की लालसा को त्याग चुके हैं डॉक्टर प्रेम कुमार? मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का जो फैसला होता है उस हिसाब से मैं चलता हूँ जा करके। हमारी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं जा करके है कि जो दल का निर्णय होता है हम दल के साथ मिल करके और दल के फैसले के साथ मैं चलता हूँ। फिर से वहीं चुनाव लड़ते हैं आपको देखेंगे? पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी जहाँ से चाहेगी और चुनाव में लड़ूंगा यार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।